बात ये है, दूसरी बात सुनिए, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो पूरी दुनिया में, ऐसा ही हम लोग जैसे तेरे मुल्क में, जहाँ मैं जिसको कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ हिंदू, मैंने बोला नहीं है, महफूज नहीं है, अभी मैंने सिर्फ अपने अजीम पाकिस्तान का महफूज नाम नहीं लिया है, है और चीख चिल्लाट शुरू हो गई, बदतमीजी शुरू हो गई चैनल पे आपके। मत बुलाया करें हमें अगर ऐसे बेगैरतों को बुलाना होता है आपने तो। अब जरा सुने, अगर मिसाल अब जरा सुने, करनी अमन हो का नाम तो कम पाकिस्तान, से कम पाकिस्तान जिंदाबाद। आप अभी जरा यार सुनिए, मेरी बात सुनो इसका मुंह यार, बंद किसने करें, बोला ये झूठ की कहानी इसका है? मुंह बंद पूरी करें, दुनिया हंस रही है आपकी बातों पे, इस कुत्ते का ऐसे मुंह झूठ बंद पे करें, मुझे पूरी बोलने दुनिया। दें। देखिए जो भी आप इस मैं चैनल बहुत को देर देखने से वाले सुना होंगे है वो तो ये खल के और आपके बकवास इरशाद जी मेरे चैनल पे ये गाली गलौज बर्दाश्त में नहीं करूंगी, बहुत गलत बात है। इनका माइक बंद करें फिर आप। बाइट बंद करना ये हमारे हाथ में है, आप नहीं बताएंगे इरशाद जी, दिस इज नॉट डन, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। आप गाली गलौज नहीं कर सकते, अब्बास जी की बातें आपको पसंद नहीं आ रही, आप गाली नहीं दे सकते, माइक बंद करें, दिस इज नॉट डन, दिस इज टोटली रॉन्ग, नो। इनका मुंह बंद करें फिर मैं बात करना चाहता हूँ। अरे देखिए, आप इनका माइक बंद सुनिए करें, मेरी बात इरशाद जी, तो फिर सुनने की आप बर्दाश्त इनका माइक रखें, बंद करें फिर मैं आपको सुनने की सुनूंगा। ये क्या बर्दाश्त तरीका है कि रखें, मैं अभी बोलने आपको लगा हूं तो अरे वो कुछ गलत बोले तो माइक बंद करे ना, गाली तो आप दे रहे हैं। अब्बास जी ने गाली दी आपको क्या? आई वांट टू आस्क यू, और अब्बास जी ने आपको गाली दी इरशाद जी? आप अमन चैन की सुनिए, मेरी बात सुनिए, चलिए आप इनकी बात मत सुनिए, चलिए सुनिए इरशाद जी, आप इनकी बात मत सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने आपको गाली नहीं दी, लेकिन आपने अमन चैन की बात करते हुए आपने गाली दी। किस अमन चैन की बात कर रहे हैं आप? आपने गाली दी अब्बास जी को और आप कह रहे हैं अमन चैन की बात पाकिस्तान करता है? जी बिल्कुल करता है, मैं गाली देकर तो करता है पाकिस्तान, रेंजर्स की मौत हो रही है तो करता है पाकिस्तान। नहीं करते हैं। बात ऐसे है कि मेरे अगर मुल्क में ये तबाही है, ये दहशतगर्दी है, अब्बास जी से आप माफी मांगे, अब्बास जी से आप माफी मांगे, उन्होंने आपको गाली नहीं दी, क्या गलत बात कह दी आपको? मैं इसको मैं चेन के साथ बाहर गेट पे बांधूंगा, ये मेरी फौज के खिलाफ बात करता है, ये मेरे पाकिस्तान के खिलाफ आप धमकी दे रहे हैं लाइव डिबेट में, धमकी दे रहे हैं आप अब्बास जी को धमकी दे रहे हैं, अपनी बातें रखने के लिए आप धमकी दे रहे हैं। जो मेरी धमकी दे रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं तो बोलता हूं वही करता हूं। इरशाद जी मत दिखाइए कि पाकिस्तान की असलियत क्या है। पाकिस्तान अजीम पाकिस्तान है, असलियत क्या सेना को गाली दी इन्होंने? अब्बास जी ने गाली दी सेना को। पाकिस्तान अमन का गहवारा है, पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा, वाला है, आतंकवाद का अड्डा, दुनिया पे हुकूमत करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान तना खड़ा है, हिंदुस्तान ऐसे लोगों की अरे बाप रे, पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया है, अरे बाप, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात, आप ला करके ये जो पाकिस्तान के खिलाफ भौंकता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। सुनिए, पाकिस्तान के खिलाफ ये नहीं है, वो जो सिस्टम चल रहा है ना उनके खिलाफ है, शहबाज सरकार के खिलाफ है, मुनीर चल रहा है, मुनीर नहीं पसंद आ रहे हैं लोगों को, के खिलाफ चल रहा है, मेरा सिस्टम हर उस ताकत के खिलाफ चल रहा है जो इंसानियत के खिलाफ है, जो इंसानों के खिलाफ है, जो दहशतगर्दी करवाते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं। देखिए अगर मेरे शहीद हुए हैं कराची में रेंजर के जवान, तो उन्होंने उनका नाकाम बनाया हमला, उन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार पे पहुंचाया और उनके आकाओं को हम जल्दी गर्दन से पकड़ेंगे और आपको बताएंगे कौन थे इनके पीछे, इनको फंडिंग करते कौन है। इसको बंद कर लें आप, फिर आप कह रही है मैं इनको कुछ ना कहूं, तो ये इसको बंद करें, इसका माइक बंद करें। आप अपना प्रोग्राम क्यों खराब कर रही हैं? किसी को समझ नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या भौंक रहा है, तो इसको बंद करें आप, या फिर मैं बंद कर देता हूँ, आप इसको भौंकने दें, फिर इसको भौंकने का मौका दें। मैं अपना माइक को कहता हूँ, माइक को कैमरा बंद कर देता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, वो अपनी बारी में बोल रहे थे, सुनिए मेरी बात। इरशाद जी, इरशाद जी लिसन टू मी प्लीज, लिसन टू मी। अब्बास जी अपनी बारी में बोल रहे थे, उन्होंने ना आपको गाली दी अपनी बारी पे, ठीक है, मेरे दरमियान मुसलसल टाँटा कर रहे हैं ये। आपके पास मैं तो आ रही थी, आपसे सवाल मैंने पूछा, मैं तो यहाँ पर सुनील सर के पास भी नहीं जा पाई हूँ। सुनील शुक्ल सर जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है, ही सीनियर जर्नलिस्ट, मैं आपके पास आ ही रही थी। तो क्या करेगा, मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा? जर्नलिस्ट है तो क्या मेरी आर्मी के खिलाफ बोलेगा? सुनिए ना, ताली बजा दे पाकिस्तान के लिए। अब्बास जी जरा ताली बजा दीजिए पाकिस्तान के लिए। सुनिए अब्बास जी, आपने बड़ा गलत कर दिया, पाकिस्तान के लिए ताली बजाइए, ठीक है? कैसे बिठाते हैं पत्रकार है ये कहाँ से पत्रकार है मुझे बताइए जरा, इसका तारुफ कराइए, मुझे मालूम पड़ेगा ये कौन है, किधर से लाके बिठाते हैं आप ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। जब मैं आराम से बात कर रहा हूँ, मुझे आराम से बात करने दीजिए, इसका मुंह बंद कीजिए।
सिर्फ टेप लगाइए इसके मुंह पे और फिर मैं मेरी बात सुनिए, देखिए आप पत्रकार पर सवाल उठाना बहुत इजी हो गया है, लेकिन मेरी बात सुनिए, ना उन्होंने आपको गाली दी, ना उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही। जब दरमियान में मुसलसल कोई बोलेगा तो आपने कहा गेट के बाहर मैं मारूंगा इसको, ये क्या कैसे लफ्ज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं टीवी डिबेट शो में? इन्होंने तो बंगालियों को भी मारना है, फिर 93,000 फौजियों के उनकी पतलूनें उतारी गई है, वहां भी यही कहते हैं ना, वहां भी डंडे दे रहे हैं बांग्लादेशियों को, फिर उल्टा बांग्लादेशियों ने इनके फौजियों के पतलून उतारी है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 मिनट के लिए प्लीज शांत हो जाइए। मैं जाना चाहूंगी सुनील शुक्ल सर के पास, सीनियर जर्नलिस्ट सर, आप बताइए जिस तरीके से यहाँ पर इरशाद जी को, देखिए ये बातें नहीं हजम हुई, जाहिर सी बातें मुझे लग रहा था कि नहीं पसंद आएंगी बातें। मैं जाऊंगी, मैं पूछूंगी, ठीक है, आऊंगी अमन चैन के हिसाब से पाकिस्तान में क्या काम हुआ है मैं पूछूंगी आपसे। आप 1 मिनट ठहरिए, आपके चैनल पे 1 मिनट बस ठहरिए, मैं आऊंगी आपके पास। मैं अपने मुल्क को बुरा कहलवाने आऊंगा आपके चैनल पे। नहीं, आप मत कहलवाइए, आप दलील दीजिए ना। नहीं, आपके मुल्क को किसी ने नहीं कहा, आप दलील दीजिए। सुनील सर आपकी बारी, आप प्लीज बताइए, ये जो पाकिस्तान में चल रहा है, रेंजर्स अब सेफ नहीं है, आम जनता का क्या होगा? देखें, मेरा एक एक इंसान, एक एक पाकिस्तानी सेफ है। दहशतगर्दी जो करवाते हैं वो सेफ नहीं है। अब 1 मिनट रुकिए, उनको हम सबक सिखाने आपने बोल लिया। देखिए सुनिए, आपने बोल लिया, सुनील सर को मौका नहीं मिल पाया है, उनके पास मैं जाती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास, आपकी बारी है, ठहरिए 2 मिनट। सुनील सर, रेंजर के हेड क्वार्टर पे हमला करने 1 मिनट इरशाद जी, आपको मैंने कहा कि आप प्लीज 2 मिनट के लिए इंतजार कीजिए, 2 मिनट प्लीज, गिव मी 2 मिनट्स। सुनील शुक्ल सर, सीनियर जर्नलिस्ट। धन्यवाद सृष्टि। दरअसल इरशाद साहब अगर एक दलीय नजरिया रखने के लिए बैठे हुए हैं तो मुबारक हो उनको, लेकिन जो देश के हालात है उसको तो स्वीकार करना चाहिए। नहीं, पूरी दुनिया जानती है क्या हालात है। अगर इरशाद साहब मेरी बात सुन लें, मैं आप एक बड़ी पार्टी के, आप सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं, जब आप किसी बहस में शामिल हैं तो ये तो हर पक्ष को देखना चाहिए कि आखिर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। इस आपके मुल्क में इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जो अतिवादी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सक्रिय है, वो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको आपकी हुकूमत पनाह दे रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। भारत से भागे हुए तमाम दहशतगर्द आपके मुल्क में पनाह लिए हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर आपने अपने मुल्क को अमन पसंद कहा, ठीक है, आपको मुबारक हो, आपके मुल्क में अमन हो, लेकिन अगर आप सेना के एक जनरल को आप राजनीतिक कार्यों में लगाएंगे तो वह तो कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं हुआ, फिर वह तो कोई डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते हुए तो आप नहीं दिखाई पड़ेंगे। और जब आप सेना को राजनीतिक कार्यों में, सियासी कार्यों में आप लगाएंगे और वहाँ के अपने फील्ड मार्शल को आप हर नेशनल इंटरनेशनल मसलों में आगे रखेंगे, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अतिवादी संगठन भी आपके यहाँ सक्रिय हैं। सेना का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है आपके यहाँ, और जब सेना का हस्तक्षेप एक सिविल मामलों में होगा तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके यहाँ तनाव की स्थिति है, अमन नहीं है। और अगर अमन है तो सेना का इतना उपयोग क्यों किया जा रहा है? फील्ड मार्शल मुनीर साहब हर जगह क्यों दिखाई पड़ते हैं? सेना का काम ये तो नहीं है। सेना का काम ये नहीं है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर जा करके उसका अधिकारी कहीं बस चर्चा में भाग ले। वह जो आपके मुल्क में आने वाले गैर बाहरी देशों के लोग हैं उनको जा करके वह उनको रिसीव करें, अगर वो सियासी लोग हैं, वो सेना के लोग नहीं हैं, तो आखिर आपके देश में आर्मी का इतना हस्तक्षेप क्यों है? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप एक जवाब ले लेते हैं। आप अमन पसंद लोग हैं, एक जवाब ले लेते हैं। इरशाद जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाहूँ। मेरे सियासी लोग, मेरे आर्मी के लोग, मेरी नेवी के लोग, मेरे एयरफोर्स के शाइन और तमाम कौम एक पेज पे हैं। जब हम एक पेज पे हैं तो हम कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़े होंगे। जब मुल्क पे कोई भी मेहमान आएगा, कोई भी दहशतगर्दी होने का वक्त आएगा, किसी मुल्क से जंग होगी, किसी मुल्क को सिंदूर लगाना होगा, हम मिल के लगाएंगे। एक मिनट, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। इरशाद साहब, आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं अभी। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ।
आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं और कोई भी चीज तथ्यात्मक नहीं है। हो मेरी हाँ, सियासी आपके आदमी तथ्यात्मक बोलते तो गाली गलौज नहीं करते टीवी सृष्टि शो में में। 2-3 फैक्ट सुनाता हूं इनको, इरशाद साहब को। मारेंगे हम सब, मेरी मेरी आर्मी भी बंद करेंगे, अपने मुखालफों को भी समझाएंगे क्यों